राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप मरणासन हो गया हो। समस्त इंद्रियां अत्यंत विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमल बन मुरझा गया हो। कौशल्या नपुदी कमलाना रविकुल रविअंत यौ जिय जाना। उर्धरि धीर राम में तारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को दुखी जानकर समझ लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हुआ चाहता है। तब कौशल्या हृदय में धीरज धरकर बोली, नाथ समुझे मन करिय विचारो, राम वियोग पयोधि अपारो। कर्णधार तुम अवध जहाजो, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजो। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है, इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियत पाई पारो, नाहित बूढ़े सब परिवारो। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धैर्य धारण करेंगे तो सब पार पहुंच जाएंगे, अन्यथा सारा परिवार डूब जाएगा। हे स्वामी, मेरी विनती हृदय में धारण कीजिए। श्री राम लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपोचित यौं आँखि उघार। तलपत मीन मलिन जनो, सींचत शीतल बार। लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणों, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। पत्नी कौशल्या के वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर इस प्रकार देखा, मानो तड़पती हुई मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठ भुआलो, कहे सुमंत्र कह राम कृपालो। कहाँ लखन कह राम स्नेही, कह प्रिय पुत्र वधू बैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है? प्यारा राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? बिलपत राउ बिकल बहुभांति, भय जुग सरिस सिराति न राति। तापस अंध साप सुधि पाई, कौशल्या सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर अनेक प्रकार से विलाप कर रहे थे। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं थी। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। तब उन्होंने वह पूरी कथा कौशल्या को कह सुनाई। एक समय शिकार करने की इच्छा से मैं वन को चला। मेरे साथ शिकार करने में कुशल सैनिकों की टुकड़ियां थीं। एक सरोवर के किनारे जहां बेतों का घना जंगल था और पशुओं के आने की संभावना थी, हम रुक गए। अंधेरी